highest common factor of any number is looking like this. Highest common factor of x, y, and z is the greatest number which can exactly divide x, y, and z. तो आप जब भी आप x, y और z को कोई भी 3, 4, 5, 6 नंबर होंगे, अगर आप उनका एचसीएफ लेते हो तो एचसीएफ वो नंबर होता है जो इन तीनों चारों नंबरों को परफेक्टली डिवाइड करे। क्लियर? बट इसके ऊपर जो कंसेप्ट है, सबसे पहला मेथड टू फाइंड आउट द एचसीएफ is first one is prime factorization method, as same as in the we discussed in the LCM. Now, so 12 and 16, just take an example by prime factorization. तो एचसीएफ लेते समय हमें क्या करना है? मिनिमम पावर कैच करना है। क्या करना है? मिनिमम पावर कैच। तो मिनिमम पावर कैच कर लीजिए जल्दी से। अब आप कहेंगे सर 2 और 2 कॉमन तो है, बट 2 हमने कैच कर भी लिया और मिनिमम पावर भी कैच कर ली, तो मतलब 2 की पावर 2 है। बट आप कहेंगे सर ये 3 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 3 तो आप ये कह रहे थे यहाँ पर 3 की पावर 0 होता है, बट हिडन रूप से होता है, हमें दिखता नहीं है। तो मैं कहूंगा बिल्कुल लिया है भाई, 3 लिया है। आप ये नहीं कह सकते नहीं लिया, लिया है। बट इस 3 की पावर 0 की जगह हमने क्या लिखा है? यहाँ पर 3 की पावर 0 ही लिखा है, क्योंकि 3 और 3 कॉमन है एंड 3 की पावर 0 इज द मिनिमम पावर ऑफ 3। यस और नो? सो ओनली दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और यू कैन डू इट वेरी इजी नाउ। सो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं। चलिए, सो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ये। अब देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर फॉर्म में ये क्वेश्चन रखा हुआ है जैसा कि हमने पहले सॉल्व किया है एलसीएम में। ओके, एलसीएम में जो हमने सॉल्व किया था बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपका क्वेश्चन रखा हुआ है ना। जी सुनील कुमार रजाक आ गए हैं कि नहीं आ गए? सो क्वेश्चन पढ़ते हैं जल्दी से। If the highest common factors of two numbers 17, 28, highest common factors of two numbers 17, 28 and k is। अब देखो, जैसा कि आपको पता है ये 12 का क्यूब होता है, याद होने चाहिए, ठीक है। एंड k is 24, तो इन दोनों का जब हमने HCF लिया, HCF, तो क्या आया? 24। 24 is what? 2 to the power 3 and 3 to the power 1 होता है। Yes or no? अब आपसे पूछ रहा हूँ how many values of k are possible? How many values of k are possible? तो मैं आपसे कहूंगा सबसे पहले आप 12 को फैक्टराइज कीजिए। तो 12 मतलब होता है 2 to the power 2 and 3 to the power 1, but by putting power 6 by putting power 3 it will be 6 and it will be 3. So here will be 2 to the power 6 and here will be 3 to the power 3. Is that clear? अब आप मुझे बताइए कि ये दो नंबर्स थे, मतलब एक k है और एक 1728 है, और इनका जो HCF है वो आपका ओनली एंड ओनली क्या हो सकता है? हाउ मेनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, ये बताना है। तो मैं ये कहूंगा, देखो बात सीधी सी है। आपने अभी थोड़ी देर पहले ये सीखा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम जब भी लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो भी एचसीएफ में दिख रहा है वो 100% दोनों में सेम टू सेम कहीं ना कहीं पर रखेगा। बट 2 to the power 3 इज हियर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिनिमम पावर लेता है, मतलब जो मिनिमम वैल्यूज होती हैं वो टेक करता है। तो मैं कहूंगा 2 to the power 3 यहाँ से ही कैच किया गया, क्योंकि डायरेक्ट आंसर में रखा गया। एंड 3 to the power 1 वो यहाँ से लिया गया, क्योंकि अगर 3 to the power 3 लिया होता तो डायरेक्ट यहाँ से उठा सकते थे ना। तो ये तो हमारा वैल्यू फिक्स है। बट अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर आंसर एक ही होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर एक कोई भी नंबर, मतलब कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर मैं कहता 5 to the power 2 है, 5 to the power 3 है, 5 to the power 30 है, 7 to the power 3 है, तब भी हमारा एचसीएफ अभी भी यही रहेगा। अगर ये यहाँ पर 5 to the power समथिंग 7 to the, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि p अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसकी पावर n के रूप में यहाँ पर और हो सकती थी। That's why we are taking the answer as infinite. Yes, this is clear to all of you or not? Is this clear to everyone? वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रही है ना। ठीक है, दो संख्या जिसमें से एक 1728 और एक k है, उनका HCF 24 दिया था। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ k आर पॉसिबल, ये उससे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सेम वे में आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए फटाफट। ट्राई कीजिए। अब देखो 3240 जो है उसको आपको ट्राई करना पड़ेगा।
सो देखिए 324 अगर किसी को पता हो, अगर किसी को 324 के बारे में पता हो तो आप कहिए 18 स्क्वायर। 18 स्क्वायर क्या होता है बेटा? 9 2 18। यस सुनो, होता है नहीं होता? मैं अभी 10 को अलग कर रहा हूँ, 10 का मतलब 2 into 5 होता है, इसको बात को अलग कर दो। अब 324 मतलब हमारा होता है 18। देखो मैं फैक्टराइज करना सिखा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इजी नहीं है, फैक्टराइज करने में आपका काफी टाइम वेस्ट कर देगा ये। तो 18 मतलब होता है ये। अब इसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो दिस विल बी दिस एंड दिस विल बी दिस। So by making the factorization of 3240, it will become 3 to the power, sorry, 2 to the power what? 2 to the power what? 2 to the power 3 and 3 to the power 4 and 5 to the power 1. And now, what is the value of 3600? तो मैं कहूँगा 100 के पहले अलग करो। 100 means 2 to the power 2 and 5 to the power 2 and 36 will be what? So 6 square is 36. It means 2 to the power 2 and 3 to the power 2. So you will have 2 to the power 4 into 3 to the power 2 into 5 to the power 2 here. Now, so and the another value n having their LCM. अब देखो LCM नहीं दे रहे, दोनों चीजें दे रखी है आपको। प्राइम फैक्टराइजेशन क्लियर हो गया भाई सभी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन में? अब ये कह रहे हैं द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3 नंबर्स दिस इज 36। तो HCF जो है वो 36 दिया है। 36 मींस it means 9 4 the 9 means 3 to the power 2 and 2 to the power 2. And now the LCM are on your screen: 2 to the power 4 and 3 to the power 5, 5 to the power 2 and 7 to the power 2. Now, so let the value of n, let the possible values for n. So I will let you know, I'll let you know 2 to the power 4 in the LCM and 2 to the power 2 in the HCF. अब देखो जो HCF में होगा वो 100% आपको यहाँ मिलेगा। अब मुझे बस ये दिखा दो कि 2 और 3 तो होंगे बट कितनी पावर के साथ होंगे? तो आप कहेंगे 2 to the power 2 तो यहाँ है, 2 to the power 2 तो यहाँ है, इसका मतलब ये 2 to the power 2 यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, तो यहाँ से डायरेक्ट उठाया। बट 3 to the power की बात करें 4, तो 3 to the power 4 की अगर वो सॉरी 3 to the power 2 की अगर बात करें तो आप कहेंगे 3 to the power 2 तो डायरेक्ट यहाँ से उठा लिया। इट मीन्स फिर यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? इट मीन्स फिर यहाँ पर क्या क्या पावर हो सकता है? तो आप कहेंगे एलसीएम को तो देखो एक बार, तो आप कहेंगे एलसीएम में 3 to the power 5 है, जबकि यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 5 नहीं है, और एलसीएम मैक्सिमम पावर हो सकता है। नाउ एंड मूव टू द एलसीएम इज 5 to the power 2 हैविंग, तो 5 to the power 2 में एलसीएम सीधा का सीधा आपका यहाँ से उठाया। इट मीन्स कि जरूरी नहीं था कि यहाँ पर 5 to the power समथिंग हो, जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर 5 to the power 1 भी होती, गलती से भी अगर 1 होती तो वो HCF में जरूर दिखती, HCF। क्लियर हो रही है मेरी बात? एंड नाउ सो 7 to the power इज वेयर, तो 7 to the power आपको LCM में दिख रही है, जबकि इन दोनों में तो आपको 7 to the power नहीं दिखी। तो 7 to the power सीधे यहाँ से पाइए, वैल्यू ऑफ पॉसिबल n इज only and only one, which is this। और आपसे यही पूछा गया था क्या वैल्यू पॉसिबल, आपसे ये नहीं पूछा गया था how many values are possible। ओके, आपसे ये पूछा गया था what will be the value of n। am I clear to everyone? आप देखो जिसने LCM और HCF दोनों पढ़ा है, मिक्सिंग पढ़ा है पूरा, और आपने बेसिक से अगर HCF भी LCM भी पढ़ा था स्टार्टिंग से, तो आपको ये आराम से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होती। बताओ कितने लोगों को समझ में नहीं आया, ये बताओ। आ गया समझ में? सर 2 की पावर 2 क्यों लिया? 3 बेटा 2 की पावर 2 इसलिए लिया है, कौन बात कर रहे हैं पहले बताइए? हर्ष बात कर रहे हैं। ओके बेटा देखो आपने अगर लास्ट क्लास ली सर, होगी, हाँ पता चल गया, ठीक। ठीक है, और कोई एनीवन एल्स? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से फटाफट से। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने होगा बाय द डिवीजन मेथड, बिकॉज मेथड नंबर 2 इज द डिवीजन मेथड टू फाइंड आउट द HCF। तो डिवीजन मेथड से अगर आप HCF फाइंड आउट करते हैं तो बाय द डिवीजन मेथड व्हाट विल बी द प्रोसीजर? प्रोसीजर विल बी समथिंग लाइक दिस। आपको क्या करना होगा, जो दो नंबर्स आपको गिवन होंगे इनके आपको HCF निकालना। लेकिन देखो HCF अगर डिवीजन मेथड से निकलता है ना, डिवीजन मेथड से अगर फाइंड आउट कर रहे हैं आप, तो डायरेक्ट डिवीजन मेथड पर ही क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट वो लिख के देते हैं इन द प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग द HCF बाय द डिवीजन प्रोसेस।
ठीक है, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा, लेकिन उसमें निकालेंगे कैसे वो देखिए। आपको क्या करना है, छोटा नंबर बाहर लिखना है, बड़ा नंबर अंदर लिखना है और डिवाइड कर देना है। डिवाइड बस थोड़ा स्पेशल टाइप से होगा, 60 1 जा 60, व्हाट विल बी हियर 40 इज द रिमेनिंग, बट अब 40 में प्रीवियस डिवाइजर का डिवीजन होगा, तो 40 1 जा 40, व्हाट विल बी 20, और ऐसा डिवीजन तब तक चलेगा जब तक ये पूरा डिवाइड नहीं हो जाता। जैसे अब यहाँ पर पूरा डिवाइड हो चुका है, कैंसिल आउट, एंड द लास्ट डिवाइजर विल बी योर HCF of both the numbers which you have take initially. Okay, so ये कुछ प्रोसेस है एससीएफ फाइंड आउट करने का। जैसे एक नंबर और मैं ट्राई कर देता हूँ प्लीज। 20 और 35 का एससीएफ निकालना, मुझे पता है 5 है, कैसे 20 1 जा 20, रिमेनिंग इज 15, 15 डिवाइड बाय 20, 15 1 जा 15, रिमेनिंग 5, 5 डिवाइड बाय 15, 5 3 जा 15 एंड डन। So the last divisor will be your HCF. Okay, so अब क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन रखा हुआ है, क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से पूछा जाएगा। In order to find out the SCF, मतलब SCF निकालने की प्रक्रिया में, इनका दो नंबर्स का SCF निकालने की प्रक्रिया में, इस विधि से बाय द डिवीजन मेथड। हिंदी वाले सुन लें कि भाग विधि द्वारा इन्हीं दो नंबर का SCF निकालने की प्रक्रिया में यह पाया जाता है कि अंतिम भाजक 32 है और 3 क्रमागत भागफल 5 4 3। भागफल समझते हो, इंग्लिश वाले समझ तो गए होंगे क्योंकि पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो टेंशन तो होगी नहीं उनको, है ना। जो एक्चुअली क्या है, आपने ये कहा कि 3 स्टेप हुई है, आपने ये कहा है कि 3 स्टेप हुई है इस क्वेश्चन में, और लास्ट डिवाइजर जो था वो 32 था, मतलब दिस विल बी द लास्ट डिवाइजर एंड द क्वेश्चंस आर 5 4 एंड 3, तो 5 4 एंड 3 विल बी देयर। अब मैं कहूंगा देखो 32 इधर है तो 32 3, तो आप मुझे बताइए अगर ये लास्ट टाइम डिवाइड हो गया था 32 3 का 96 कहा होगा, बोलो बात सही है कि नहीं। अब ये 96 कहां से आता है, तो 96 आपको पता है कि प्रीवियस डिवाइजर आता है। अब 96 इंटू 4 हुआ होगा, बट 36 आपका रह गया था, 32 सॉरी, तो यहाँ पर आपको 32 भी एनरोल करना होगा 96 इंटू 4। अब मैं आपसे कहूंगा देखो 96 इंटू 4 की जगह 100 इंटू 4 400 करो। अब आपको क्या करना है कि 16 कम करके 32 बढ़ाने हैं, तो 4 से 16 जोड़ ही दो, है ना, 16 ऐड कर दो। तो मैंने क्या कहा 96 इंटू 4 प्लस 32 सम करना है ना आपको, मैं कहूँगा 100 इंटू 4 करो, 100 इंटू 4 सीधे कितना 400, ये 1 में हो जाएगा। अब 4 चौके 16 कम थे लेकिन 32 ज्यादा है, तो सीधे 32 ज्यादा 16 ज्यादा कर दो, बात खत्म करो। Am I clear to everyone? And now, so 416 is divided by 5 times 8000, नहीं 2080 and plus 96 will be this. So 2080 plus 96, it means 2176 will be your answer. So the number was, both the numbers आपको पता करने थे, so the number was 416 and 2176. अब देखो एग्जामिनर की मर्जी है, क्या पता वो कल को सम पूछ ले आपसे, क्या पता वो कल को आपसे सम पूछ ले, तो सम आपको बताना है। क्लियर है? देखिए भाई आप लोगों से कितने लोगों ने कल इंफोसिस का टेस्ट दिया, इंफोसिस का रिटर्न बहुत हलवा पेपर आया था, बहुत हलवा, है ना। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे, बहुत हल्के क्वेश्चन थे। स्लॉग्स का टॉपिक अभी पढ़ेंगे हम मॉर्निंग में, तो भाई रीजनिंग का थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। रीजनिंग क्लासेस बिल्कुल मिस नहीं करना। एंड नाउ एप्टीट्यूड तो बहुत कम पूछा गया था, लेकिन बहुत सारी कंपनी जो है वो एप्टीट्यूड में वेटेज ज्यादा रखती है और रीजनिंग में वेटेज कम रखती है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल प्रॉपर 1 महीना 2 महीना तैयारी करनी बेटा। अगर इस 1 2 महीने में तैयारी करनी और सिलेक्शन पा लिया, बस सारी पढ़ाई सब खत्म, कुछ नहीं करना, ठीक है। सफल हो जाओगे, तुम्हारी 4 साल की मेहनत जो है वो सफल हो जाएगी, ठीक है। चलो, और हो ही जाओगे यार। ऐसा रिटर्न थर्टी और रीजनिंग को लेकर बस अपना थोड़ा सा जो वर्बल एबिलिटी है वो थोड़ी सी सुधार के रखो, ठीक है। ताकि ग्रामेटिकल एरर आपके नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश तो 100 ग्रामेटिकल पोर्शन जरूर आएगा। जैसे कल भी बहुत सारे क्वेश्चन थे पूछे गए थे एग्जाम में। नाउ in order to find out the SCF of two number by division method, it was found that the divisor is 75 and the 3%। ये आप कर लेंगे, ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। अब देखो यहाँ पर एक नोट आते हैं, कुछ नोट्स आपके मिलेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। इस नोट को छोड़ के पहले क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रखा होगा। ये कथन है सिर्फ,
ये आपको एक स्टेटमेंट दिया है, एक कथन दिया है, आपसे पूछा है बताइए ये सही है या गलत है, बस सीधी सी बात। क्या कह रहे हैं, 3 to the power 2002 plus 1 and 3 to the power 2002 minus 1 का जो HCF फाइंड आउट करके दिया है उन्होंने 4 दिया है। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बताइए, इज दिस पॉसिबल और नॉट? बताइए बताइए, कितने लोग बता सकते हैं? चलिए, अरे कोई तो बताओ भाई, क्या कर रहे हो? फॉल्स, व्हाई? आयुष शर्मा, अरे तुम तो बड़े दिनों बाद आए हो, थके रुके मार रहे हो। हाँ? अरे बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या, क्लास में सो रहे हो? हाँ? चलो कोई बात नहीं, नहीं बता पा रहे, कोई बात नहीं, नहीं बता पा रहे, ये कह दिया कि सर नहीं आता, बस बात करो, फिर बस थोड़ा और इंटरेस्ट आपको जो अगर क्या बताएंगे तो मुझे पता ही नहीं पड़ेगा, लेकिन आता ही नहीं आता, क्या पता आप ये भी नहीं बता रहे हो, क्या तुम नहीं है चीज में नहीं बता रहे हो, नहीं बता रहे हो, नहीं बताने का मन है, क्या करें? अब नहीं आता होगा तो थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, और आप अगर ऐसे बिना जवाब के पूछेंगे तो फिर, है ना? हाँ भाई बताओ, किसी को आता है क्या? हाँ या ना, बस ये बताओ। और ट्रू और फॉल्स में से तुक्का मारना है, मतलब मार दो जल्दी से, ट्रू और फॉल्स में से तुक्का मारना है, ओ जल्दी से मार दो फटाफट सभी लोग। फॉल्स। कमेंट आंसर प्लीज, कमेंट योर आंसर, कमेंट फास्ट बड़ी, कमेंट फास्ट। तुक्का ही मार दिया करो, चलो तुक्के में खुश हो तुम तो, तुक्का ही सही है ना? शशांक शर्मा, अच्छा शशांक तबीयत ठीक है? हाँ सर। एकदम ओके। हाँ सर। आपके रेफरेंस में एक मैडम आई थी पढ़ने, उनका क्या हुआ? हाँ, उसे वो ऑफलाइन कह रही है, ऑफलाइन नहीं। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा था कि उस दिन। ऑनलाइन नहीं आता, उसे कह रही है ऑनलाइन नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं, ऑफलाइन स्टार्ट होने वाला है भाई, हम लोग तो स्टार्ट करने को बैठे हैं, आप लोग आ जाओ तो ऑफलाइन पढ़ा देंगे, है ना? वही। चलिए, तो ट्रू ट्रू नॉट फॉल्स, अब देखो इस क्वेश्चन के पीछे का जो लॉजिक है ना, वो पहले मुझे ये बताओ, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन 3 to the power 2002 plus 1 and 3 to the power 2002 minus 1? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू वैल्यूज? तो आप इजीली कहेंगे सर यहाँ प्लस वन है या माइनस वन है, इट मींस देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टू बिटवीन दीस टू, यस और नो? अब मुझे बताइए, यहाँ स्टेटमेंट पढ़ो जरा, एक नोट लिखा हुआ बहुत प्यारा से, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो छुपी हुई हैं बिल्कुल, आपने मतलब कभी पढ़ी नहीं है, बिल्कुल ऐसी ऐसी चीजें बिल्कुल छुपी हुई हैं, अभी किसी के हाथ में लगी नहीं। नोट ये था, एचसीएफ कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ एनी टू नंबर्स, और एचसीएफ मे बी द डिफरेंस और फैक्टर ऑफ द डिफरेंस। मैंने क्या कहा, बात सुनो, अब दुनिया के कोई भी दो नंबर ले, दुनिया के कोई भी दो नंबर ले लीजिए, उनका जो एचसीएफ होगा ना, एचसीएफ, वो उनके डिफरेंस से कभी बड़ा नहीं हो सकता, पहली बात तो ये होगी। दूसरा, क्या हो सकता है, तो वो सिर्फ या तो उनका डिफरेंस सकता है या डिफरेंस का ही फैक्टर होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। HCF of any two numbers can never be greater than the difference of any two numbers, and HCF may be the difference or factor of the difference. Factor of the difference. Is it clear to everyone? And now, अब देखो ध्यान दो, अब आप इस क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, इन दोनों का डिफरेंस ही 2 है, और आप कह रहे हैं HCF 4 है। इट इज वेरी 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 फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज अभी मैंने आपको बोला कि HCF कभी भी दो नंबरों के डिफरेंस से बड़ा नहीं होगा, तो डिफरेंस ही जब 2 है तो 2 से छोटा या तो 1 ही होना था या 2 ही होना था, और कुछ नहीं होगा तो 1 जरूर होगा। क्लियर है ना? और देखो इस क्वेश्चन का HCF अगर आपसे पूछा जाए, बताओ इस क्वेश्चन का HCF क्या है, तो बताओ क्या बताओगे, आंसर क्या बताओगे, बताओ
what will be the HCF of these two numbers? Please tell me. Shruti? Tell me. बेटा देखो 3 to the power समथिंग कुछ भी कर लो, ऑड रहेगा, ऑड बोलो हाँ। अब ऑड में +1 कर दोगे तो ये इवन हो गया, एंड ऑड में -1 करोगे तो ये भी इवन होगा। तो अब दो इवन नंबर है और डिफरेंस 2 है, तो 2 से छोटा नंबर तो कोई आंसर पॉसिबल ही नहीं है फिर, क्योंकि कम दो इवन नंबर का एचसीएफ मिनिमम से मिनिमम 2 तो जरूर होगा। यस और नो? तो दोनों के दोनों इवन है, तो एक कॉमन फैक्टर मतलब 2 जरूर होगा, और उससे छोटा नंबर तो पॉसिबल है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर। फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर, जैसा हमने एलसीएम में सीखा था फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर, as same as we are going to find out the largest number in SCF. तो SCF कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा 3 रूल आपको मैं डिस्क्राइब करता हूँ और थोड़ा ध्यान दीजिएगा और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? Now, the first rule on your screen right here, the first rule is that find the largest number which can divide x, y and z exactly. आपको ये बताना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी तो x, y, z को completely divide करे, which can divide x, y and z exactly. So you will take the SCF of x, y and z easily and get the answer. Here is no number, no general number will be exist in case of SCF. Okay, यहाँ पर आप अपने आंसर को स्विच नहीं कर सकते, एग्जामिनर की मर्जी नहीं चलेगी। अब हमने कह दिया बस यही आंसर है तो यही आंसर है, मतलब एक ही रहेगा, यूनिक रहेगा, सिंगल रहेगा, ठीक है? SCF के केस में सिंगल आंसर आता है, यूनिक आंसर आता है, ये ध्यान रखें। ओके, इसके मल्टीपल केसेस नहीं बनते, आप इसकी जनरल फॉर्म क्रिएट नहीं कर सकते। एंड नाउ रूल नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन इज राइट हियर। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइड x, y एंड z, लीव्स रिमाइंडर a इन ईच केस। अब क्या हो रहा है कि आपको वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है जिसको x से y से और z में डिवाइड करें, x में y में और z में जब डिवाइड करें तो a ही बचे हर बार। मतलब वो नंबर निकालना है जिससे आप x को y को z को तीनों को डिवाइड करेंगे तो सेम रिमाइंडर बचेगा a। लेकिन आप रेड लाइन को अगर पढ़ लेंगे ना तो ये स्पेशल केस हो गया, इसका केस 2। ये एक्चुअली इसमें भी केस 1 और केस 2, ठीक है? तो रूल नंबर 2 में आप चाहते तो मैं रूल नंबर 3 में रख देता, जैसे एलसीएम के रूल नंबर 3 केस 2 हो जाते और एचसीएफ के भी रूल नंबर 3 के केस 2 हो जाते। लेकिन इसमें केस 2 है ना, इट इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 मच, so this to be rememberable. Now मैंने क्या कहा, ध्यान दें, मैंने ये कहा कि जब आपको वो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जिसको x, y और z से डिवाइड करें तो a बचे, हर स्थिति में आपको a रिमाइंडर बचे, ठीक है? तो आपको करना है एचसीएफ ऑफ x माइनस a, y माइनस a, z माइनस। अभी मैं आपको देखो रूल प्रैक्टिकली समझाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि है क्या, ठीक है? अब ये क्या कह रहा है, रेड लाइन में आपको ये कह रहा है व्हेन a is not given, when a is not given, a is not given means कि जब आपको जो डिफरेंस है, मतलब ये कह दे बस कि x, y, z से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर बचे। अब सेम क्या बचे ये नहीं बताया, क्वेश्चन देखिएगा आपको पता पड़ेगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, नंबरों को ही आपस में सेपरेट करके जो आंसर आएगा उनका एचसीएफ ले लेना है, ठीक है? एचसीएफ ऑफ x माइनस y, y माइनस z एंड z माइनस x। इज दैट क्लियर? नाउ so rule number 3 on your screen, so rule number 3 will be this: find the largest number which can divide x, y and z and leaves the remainder a, b and c in respectively. Find the largest number which can divide x, y and z, leaves a, b and c as a remainder respectively. मतलब x से डिवाइड करने पर a बचे, y से डिवाइड करने पर b बचे और z से डिवाइड करने पर c बचे। तो x minus a, y minus b and z minus c will be the SCF. SCF of x minus a, y minus b and z minus c will be the answer. अब देखो, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपने रूल चाहे याद करे हो चाहे नहीं करे हो, आपको सीधे क्वेश्चन पे ले चलता हूँ और इजीली आप क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन अभी कुछ लोगों के साथ पता है सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनको एचसीएफ निकालना नहीं आता, तो मैं आपको बताऊंगा एचसीएफ कैसे निकालना, ठीक है? हाउ टू फाइंड आउट द एचसीएफ एज क्विक एज पॉसिबल। ना आपसे पूछा रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइड दिस एंड दिस एग्जैक्टली। मैं आपसे कहूंगा अगर आप ये कह रहे हैं कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइड दिस एंड दिस एग्जैक्टली, तो आप सबसे पहले 2 नंबर पास के ले लीजिए। ऐसे 2 नंबर
सर्च कर लो जो बहुत कम डिफरेंस मेंटेन कर रहे हैं। अगर वो डिफरेंस मेंटेन करेंगे उस केस में मैं आपको अलग चीज बताऊंगा। अभी फिलहाल आप इसको करने के लिए आप ऐसे दो नंबर ले लें जिनमें डिफरेंस बहुत कम है। नाउ सो यू विल टेक 306 and 340. So what will be the difference of this? क्योंकि अभी आपको मैंने पढ़ाया कि दो नंबरों का HCF या तो उनका डिफरेंस या डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स होगा और कुछ भी, नथिंग विल बी पॉसिबल एक्सेप्ट द डिफरेंस और फैक्टर ऑफ द डिफरेंस। ये सुनो एंड नाउ अब ये चेक कीजिए। देखो HCF होने की कंडीशन होती है, एक्चुअली HCF होने की कंडीशन होती है कि HCF ऑफ वन नंबर शुड बी डिवाइड ऑन नंबर्स एक्जैक्टली। मतलब जो भी हमारी संख्याओं का HCF होगा, हमारी संख्याओं का जो भी HCF होगा वो हमारी संख्याओं को डिवाइड जरूर करेगा। यह बात ध्यान रखना। जैसे 306 है 340 है, तो ये दो नंबर है, इनका डिफरेंस हमने लिया 36। अब आप ये चेक करना, देखो चेक जरूर लेना, ये चेक करना चाहते हैं कि 36 का HCF ऑफ these two numbers, तो मैं चेक करूंगा कि 36 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सॉरी 34 है, ठीक 34 है भाई, 34 इज द डिफरेंस। और 34 से आप चेक करेंगे कि 34 10 जा 34 9 जा। तो अब आप कहेंगे सर इन दोनों का HCF आ गया 34। अब मुझे बताइए 187 का क्या होगा? तो मैं कहूँगा देखो 34 अगर 187 को नहीं डिवाइड कर रहा है ना, तो 134 की फैक्टराइज करने लो, बस 34 का फैक्टराइज करने लो। तो 34 का फैक्टराइज करेंगे 17 और 17 से चेक करेंगे डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका जो है, सबसे बेस्ट तरीका जो है वो यही है कि आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से फाइंड आउट करें, ठीक है। उसके आगे आपको ज्यादा जाने फिलहाल अभी जितना बताया वो तुम्हें ध्यान रखें। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, और आपको फिर से HCF ही लेना होगा और आगे आपके सामने क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइड 277 and 767 3307 लीस्ट रिमाइंडर 7 इन ईच केस। मतलब 277 से डिवाइड करें 7 बचे, 757 से डिवाइड करें 7 बचे, 3307 से डिवाइड करें 7 बचे। मैं ये कहूंगा मुझे बताओ कि एक ऐसा नंबर चाहिए आपको जिसको 277 से डिवाइड करने पर 7 बचे। इट मींस that will be completely divided to the 270, yes or no? 757 से डिवाइड करने पर 7 बचे, इट मींस 750 को कंप्लीट डिवाइड करें और 3307 से डिवाइड करने पर कंप्लीटली जो है ना हो 330, अब सॉरी 3307 से डिवाइड करें तो भी आपका 7 बचे, इट मींस 3300 आपका कंप्लीटली डिविजिबल होगा। मतलब ये होगा कि आपको ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों नंबरों को कंप्लीट डिवाइड करे। तो मैं आपसे कहूंगा कि अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे दो नंबर ले लो कि बहुत पास के, बहुत पास, ठीक है, बहुत पास के दो नंबर आप कैच कर लीजिए और क्वेश्चन को यूं ही बना दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं लिए बिना। तो मैं कहूँगा देखो 270 और 750 ये मुझे लग रहा है छोटे छोटे हैं, लेकिन पास नहीं है, पास नहीं कह सकता मैं। तो देखो अगर नंबर दूर दूर हैं तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए मैं आपको बताया ये HCF निकालने की शॉर्ट ट्रिक का प्रोसीजर बता रहा हूँ, जिससे आपकी जो मुसीबत है जो आसान हो जाए। आप चाहें तो इसका डिफरेंस डायरेक्ट लेकर भी कर सकते हैं, बट वहां पे थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको फेस करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ कि 270 और 750 का अगर आपको डायरेक्ट HCF निकालना है तो आप क्या करेंगे, छोटे वाले नंबर का टेबल इतनी बार पढ़ लो कि बड़े वाले नंबर के पास तक पहुंच जाए। बस छोटे वाले नंबर का टेबल पढ़ा हमने इतनी बार कि बड़े वाले नंबर के पास तक पहुंचा दें, तो 27 मतलब 270 तो अब आप ये भूल जाओ, फिलहाल कुछ देर के लिए आप इसको भूल जाओ, आप इसको ये समझो 810 चेक करो क्या जो डिफरेंस है वो हमारे इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर रहा है। तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कर रहा, कहाँ कर रहा है बताओ, नहीं कर रहा। तो मैं कहूंगा ये नहीं कर रहा ना, अगर इसने डिवाइड नहीं किया तो इसके फैक्टर डिवाइड करेंगे। तो एक एक करके फैक्टर करो, 60 से 1 का डिवाइड दिया 60, 60 से 2 का डिवाइड दिया 30, चेक करो क्या 30 डिवाइड दे रहा है। तो आप कहेंगे हाँ सर 30 से डिवाइड हो गए दोनों। अब मैं चेक करूंगा 30 इन दोनों का HCF आ चुका है, मतलब अब आप ये और चेक कर लो क्या ये भी 30 से डिवाइड हो रहा है, तो आप कहेंगे ये भी डिवाइड हो रहा है। इट मींस 30 विल बी द HCF ऑफ दीस थ्री नंबर्स। क्या करना है, जब दो नंबर पास पास के हो सीधे डिफरेंस, और डिफरेंस अगर डिवाइड नहीं कर रहा हमारे नंबरों को तो उसका फैक्टर लेना। अगर नंबर दूर दूर के हैं तो छोटे नंबर का पढ़ना पड़ेगा, बड़े नंबर के पास तक पहुंचा लो। तो डिफरेंस कम मेंटेन करो। एक्चुअली क्या है, जब आप डिफरेंस ज्यादा मेंटेन करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन डिफरेंस जब कम कर देंगे, पढ़ा पढ़ के टेबल पढ़ के आप जब उसे नियर अबाउट पहुंचा देंगे, फिर जब डिफरेंस मेंटेन करेंगे तो आपको मजा आएगा, ठीक है। So next question
ऑन योर स्क्रीन। सभी को समझ में आ रहा है बेटा? कोई ऐसा तो नहीं है जो स्पीड के कारण बोल नहीं पा रहा हूँ या फिर समझ में नहीं आ रहा हो तो अभी नहीं बोल रहा हूँ? बोल दो। आ रहा है, आ रहा है। अरे बहुत अच्छी बात है। चलो एक सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन है भाई? बोलिए सर शशांक। बोलिए बेटा। सर वो इसकी वो पिछली वाली रिकॉर्डिंग नहीं मिली थी। रिकॉर्डिंग नहीं मिली थी? हाँ, वो आपने इस वाले पे नहीं डाली, अपने वाले पे। अच्छा, आपके ग्रुप में नहीं डली है? ओके हाँ ठीक है, डल जाएगी। ठीक है। हाँ, तो ध्यान दीजिए भाई, ध्यान दीजिए। अब देखो फिर से एक क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड 89 एंड 148 लीव्स रिमाइंडर 2 एंड 3। तो आप ये कह रहे हैं 89 से डिवाइड करने पर 2 बचे और 148 से डिवाइड करने पर 3 बचे। तो यह सीधी बात है कि 89 से डिवाइड करने पर 2 बचे मतलब 87 को कंप्लीट डिवाइड करे, 148 से डिवाइड करने पर 3 बचे मतलब 145 को कंप्लीट डिवाइड करे। तो एचसीएफ ऑफ दीस टू नंबर विल बी, आपको ये बताना है। तो मैं कहूंगा देखो एचसीएफ अभी मैंने निकालना सिखाया, या तो आप डायरेक्ट डिफरेंस मेंटेन कर लें, नहीं तो 87 2 जा 174, 87 2 जा 174 and the difference by taking difference so you have 29 and check this out, 29 will be the SCF. Yes, so this will cancel out this and also this. So 29 will be the SCF of each number. Yes or no? And the 29 will be the answer of this question. Absolutely. And the another one, find the largest number which when divide 378, 330 and 882, leaves remainder 3, 5 and 7. मतलब बहुत बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 378, 330, 882 में भाग देने पर 3, 5 और 7 बचे। बेटा समझ में आ रहा है सभी को? कोई हिंदी वाला ऐसा व्यक्ति तो नहीं है तो समझ में आ रहा हो? वंदना? हाँ सर, और 370, हाँ ओके, 378 से डिवाइड करने पर 3 बचे, इट मींस 375। 330 से डिवाइड करने पर 5 बचे, इट मींस 325। 882 से डिवाइड करने पर 7 बचे, इट मींस 875 को कंप्लीट डिवाइड करें। इससे पता है त्योहार की इतनी आसान हो जाती है कि सब लोग थके आ रहे बैठे होंगे आराम से, ऐसे टूटते आते से बैठे, तो वही है ना? सही कह रहा हूँ? जो लोग ज्यादा ट्रैवल करके आए हैं वो लोग थोड़ा सा ऐसा थके आ रहे हैं जैसे पढ़ेगा। और सर इस टाइम पे मम्मी मामा के चली जाती तो काम और करना पड़ता है पूरा। लो ये अलग देखा जाए, क्या कर सकते। चलो 375 एंड 325 ये दो नंबर ऐसे हैं जिनका डिफरेंस बहुत कम है, तो मैं सबसे पहले इन्हीं दोनों नंबर को पकड़ लूंगा। अब आपको अच्छे से पता है कि ये दोनों नंबर 50 से तो नहीं कटेंगे, तो फिर 50 का फैक्टर सबसे पहला 25। चेक करो कि 25 से कट रहा है। यस यस यस, तो आंसर विल बी 25 ऑफ दीस क्वेश्चन। ओके, हैव यू गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, so move to the next one, and next question on your screen right here. So find out the answer very fast. आप लोग बता रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर, आप लोग बताएंगे क्योंकि मैं 3-4 क्वेश्चन करा चुका हूँ बिल्कुल सिमिलर फॉर्म पे, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएं। थोड़ा सा आपको एसकेप निकालने में हो सकता है डिले हो, लेकिन आप कर सकते हैं। ठीक है, find the largest number which when divide 641, 711 and 1527 leaves remainder 12, 8 and 10 respectively. तो 641 minus 12 करना ही पड़ेगा आपको, और आपको पता है 629 will be there, 711 minus 8 it means 703 will be there, 1527 and minus 10 is 1517 will be there. अब देखो इतने टिपिकल नंबर हैं कि आप इजीली तो फाइंड आउट नहीं करते, आपको कुछ ना कुछ टेक्निक्स लगानी ही पड़ेंगी यहाँ पर। तो मैं ये कहूंगा सबसे पहले पास के दो नंबर चूज करो, ये आपका सबसे पहला काम। तो आप कहेंगे 729 and 703, so here is the difference of 71 to 374। क्या 74 से कट सकते हैं? तो आप कहेंगे सर ये इवन नंबर या ऑड नंबर कभी नहीं कटेगा। तो आप सबसे पहले चेक करें इसका आधा, मतलब 74 का फर्स्ट फैक्टर जो होगा 37 होगा। चेक इट आउट। तो 37 से अगर चेक करते हैं तो 740 का ये कट गया है, 37 से ये भी कट गया है, और 37 मीन्स 41 टाइम्स। तो 80 बिल्कुल सही कट गया, 41। सो द आंसर विल बी 37 ऑनेस्टली, बिकॉज ऑफ देखो अगर ये 37, वैसे तो यार मैंने जैसे ही पता किया था ना कि 37 एक मल्टीपल है और एक नंबर को काट दिया, आंसर ये टिक कर देना। क्यों? क्योंकि अगर 37 नहीं डिवाइड करता
तो फिर सिर्फ 1 डिवाइड करता, क्योंकि 37 प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के टुकड़े होते नहीं, थोड़ी बात सही की नहीं है। फिर आप फंस जाते, प्राइम नंबर के टुकड़े नहीं होते, तो प्राइम नंबर अगर कभी इस प्रोसीजर में आ जाए ना, तो आप तुरंत समझ जाना कि आंसर 1 होगा और कुछ पॉसिबल ही नहीं है। अब पूछ रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइड 444 एंड 804 एंड 1344 एंड लीव सेम रिमाइंडर इन ईच केस। वहां बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, जैसे 444, 804 और 1344 में भाग देने पर सेम रिमाइंडर बचे ईच केस, मतलब प्रत्येक बार सेम रिमाइंडर। तो मैं आपसे कहूंगा, देखो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी है, एक बार में समझ लेना, दोबारा ना बोलनी पड़े मुझे। ये रूल नंबर 2 का केस नंबर 2, जिसमें मैंने आपको बताया था इफ ए इज नॉट, क्या कह रहे हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइड दिस एंड दिस, लीव सेम रिमाइंडर इन ईच केस। ये नहीं बताया है कि कौन सा रिमाइंडर बचे, अगर ये बता देता तो सब में से आप ये सब्ट्रैक्ट करके फिर एलसीएम ले लेते, पर ये नहीं बताया कौन सा है, कौन सा नंबर। तो मैं कहूंगा एचसीएफ ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस लेते जाओ, 360, 540 एंड 900. The difference between these two is 180, and 180 will cancel this, cancel this, cancel this also. The answer will be 180, bloody 180. Yes or no? बताइए। हाँ जी, कैसे? Next question. Anyone who have doubt in this question? वाह, नेक्स्ट आंसर बी भी लगा दी तुमने, बड़ी जल्दी लगा दिया। आप देखो इस बार क्वेश्चन में धोखा दे रहे हैं। तो ये कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, मतलब उस बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग बताओ, जिसे इससे 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 डिवाइड देने पर सेम रिमाइंडर होते। तो आपको पता है कि केस तो सेम ही है, मतलब आपस में नंबरों को सब्ट्रैक्ट करना है और फिर रिमाइंडर लेना है, तो कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। तो आप कहेंगे 5 में से 5 0, 6 में से 0 6, 6 में से 3 is 3, 4 में से 1 is 3 ना। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो आप कहेंगे 5 में से 5 is 0, 10 में से 4 6 is 4, 2 to 4 is 4, एंड नाउ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आप कहेंगे भाई कि 0 0 6 5 इस बिल्ली का करेक्ट। अब मैं आपसे कहूँ कि अगर इन दोनों का डिफरेंस लेकर ही आप मैच करना चाहें, तो आप इजीली इनको डिवाइड कर सकते हैं। 1120 विल बी द राइट आंसर, एंड 1120 का आपसे क्या पूछा है, सम ऑफ डिजिट पूछा है, इट मींस द आंसर विल बी 4। अरे भाई, किसने आंसर दिया था सेकंड वन का, ये गलत हो गया आपका लगता है। नेक्स्ट आंसर भी आयुष शर्मा, बड़ी जल्दी पढ़ रही थी तुम्हें आंसर देने की, क्यों इतने दिनों बाद आए हो, इसको इतना जल्दी जल्दी कूद रहे हो, जंपिंग ऑन द ग्लोब। बताइए। क्यों नहीं किया, ये भी हम करके देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले पढ़ो, नोट नोट देने से पहले आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है, सिंपली क्वेश्चन का आंसर देना। पढ़ लीजिए बेटा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हिंदी वाले इंग्लिश वालों को मैं बताता हूँ, हिंदी वालों का। If two numbers 147 and 235 are divided by two digit number,
मतलब ये कह रहे हैं दो संख्या, दो नंबर 141 और 235 एक दो अंक की संख्या से डिवाइड की जाती है और सेम रिमाइंडर इन ईच केस, हाउ मेनी टू डिजिट्स ऑफ सच टाइप्स आर पॉसिबल, आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, बताइए ऐसी कितनी दो अंक की संख्या के संभव मान होंगे। कोशिश कीजिए भाई, अगर नहीं आए तो फिर मैं बताता हूँ। हिंदी वाले सुन लो, दो संख्या 147 और 235 को दो अंक की संख्या से विभाजित किया जाता है और प्रत्येक बार समान शेष फल प्राप्त होता है। तो बताइए ऐसे कितने दो अंक की संख्या पॉसिबल है। चलिए, सो द नोट ऑन ए स्क्रीन, ये नोट जो इम्पोर्टेंट नोट है वो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, वो ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि बहुत 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 इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलो तो नोट है आपका ये, if two numbers are divided by their difference or factor of the difference then leaves same remainder। आप दुनिया के कोई भी दो नंबर ले लो, कोई भी दो नंबर जैसा आप ले लो, जैसे अब मैं आपको एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। जैसे आप कोई भी नंबर लेते हैं 37 एंड 58 ले लिया आपने, आप मुझे बताइए 37 एंड 58 का जो डिफरेंस है वो क्या है। तो आप कहिए 30, मैं ये कह रहा हूँ 37 और 58 का जो डिफरेंस है वो क्या है। तो 18, 19, 20, 21, 21 है। आप 21 को इससे डिवाइड करके देखो कितना रिमाइंडर आ रहा है, करके तो देखो जरा। 21 से 37 को डिवाइड करके देखो, 21 1 जा 21, 16 is the remainder, 21 2 जा 42, 16 is the also the remainder here, yes or no। मैं कह रहा हूँ इनके फैक्टर ऑफ द डिफरेंस है, मतलब इससे भी डिवाइड करके देखो 7 से, 7 5 35 2 बचेगा, 7 8 56 2 बचेगा। मैं कह रहा हूँ 3 से डिवाइड करके देखो, 3 36 1 बचेगा, 57 1 बचेगा। इस दुनिया के आप किन्हीं भी दो नंबर को ले लें, अगर आप उन दो नंबरों के डिफरेंस से उन दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे या डिफरेंस के फैक्टर से इन दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे तो द रिमाइंडर विल ऑलवेज बिकम क्लियर। अब बात सिर्फ इतनी सी है, आपको पूछा गया था टू नंबर्स आर 147 एंड 235 are divided by a two digit number then leave same remainder in each case, how many two। तो मैं कहूंगा देखो भाई अगर रिमाइंडर सेम आ रहा है इट मींस उनके डिफरेंस से डिवाइड किया होगा, और कुछ भी 53 एंड 35, 88 will be the difference here। मैं कहूंगा देखो 88 के फैक्टर्स जो होंगे वो यहाँ से पॉसिबल है, लेकिन दो डिजिट रहने चाहिए। तो आप कहेंगे 88 के बाद 44, फिर आप 88 को 3 से डिवाइड कर नहीं पाएंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 22, 5 से डिवाइड कर नहीं पाएंगे, 6 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 7 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 11। इसके बाद फिर जितने भी, हालांकि और भी फैक्टर हो रहे हैं, जैसे 8 हो रहा है, जैसे 4 हो रहा था, 44 दूनी 2 हो रहा था, लेकिन ये नंबर हमारे लिए एलिजिबल नहीं है। सिर्फ 1 2 3 और ये 4 नंबर एलिजिबल है बिकॉज ऑफ द टू डिजिट नंबर। क्लियर है। हाँ जी, बिकॉज ऑफ द टू डिजिट नंबर ये हमारे पास वैल्यूज पॉसिबल हैं। क्लियर हो गई बात सभी को। चलिए भाई 5 PM के जितने भी बच्चे हैं वो लोग ये बताएं मुझे, एक मॉर्निंग में एक क्लास है 7:30 मॉर्निंग में क्लास स्टार्ट होने वाली है एडवांस की।
अगर आपको एडवांस बैच पढ़ना है, मतलब एडवांस मैथ्स में आपके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अरिथमेटिक पोर्शन एंड अनदर वन इज एडवांस पोर्शन। ठीक है, एडवांस जैसे मेंसुरेशन पढ़ना है, ठीक है, और ज्योमेट्री का पोर्शन पढ़ना है। मेंसुरेशन आपके लिए बिल्ट है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं मॉर्निंग 7:30 AM आपके लिए टाइम अवेलेबल है। ऑन द अल्टरनेट बेसिस आप ले सकते हैं या फिर रेगुलर बेसिस भी ले सकते हैं, क्योंकि बैच रेगुलर है। ठीक है, अरे मैडम आपसे नहीं कह रहे हैं। ठीक है, जिसको भी पढ़ना क्या एडवांस में हाँ जी, सिलेबस में है क्या? एडवांस देखो आपकी कंपनी जो है ना वो सिर्फ मेंसुरेशन ज्यादा से ज्यादा, मेंसुरेशन भी बहुत पूछती नहीं है, बहुत सारी कंपनी पूछती नहीं है। ये आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ो। मैं सीरियसली बताऊं, एडवांस मैथ्स जो है वो आपके सिलेबस में तो हमने दे रखा है। अब आप पढ़े नहीं पढ़े आपका फीस तो नहीं है, सिलेबस में तो है। अब बस समस्या ये है, 1 मिनट में इसको भी एडिट कर लूं। हाँ, तो समस्या सिर्फ ये है कि एडवांस का बैच कल से या हम लोग आप जब से बोलेंगे तब से मॉर्निंग में शेड्यूल कर सकते हैं और अल्टरनेट बेसिस पास ऑन आ रही है। सो एक्चुअली क्या है, उसमें मेंसुरेशन पैरेलल ही चलता रहेगा, क्योंकि अगर मेंसुरेशन आप बाद में पढ़ेंगे ना तो फिर बाद में 1 महीना पूरा एक्सटेंड हो जाएगा, 1 मंथ आपको देना पड़ेगा पूरा। और पैरेलली आप एक 15-20 दिन अगर आप ये पढ़ लेंगे, क्योंकि मॉर्निंग वाला बैच इज डेडिकेटेड फॉर द SSC एग्जाम, और वही उससे कम लेवल का आपके मार्क्स है ना, तो आप उसमें कवर कर सकते हैं पूरा, क्योंकि अभी उसमें मैंने होल्ड पर रख रखा है, क्योंकि आपके जितने भी CRT के बच्चे हैं वो आप उसमें आ सकते हैं मॉर्निंग 7 बजे। इससे आपका पहले एडवांस आपका खत्म हो जाए और फिर इसका हेडिक नहीं रहेगा, क्योंकि फिर बाद में जब एडवांस पढ़ोगे ना तो बहुत फिर एग्जाम का प्रेशर ये सब रहेगा, तो एडवांस पढ़ने में आपको मन नहीं लग पाएगा। फिलहाल अभी आप पढ़ सकते हैं। तो क्लियर है भाई सभी को मेरी बात? जितने भी जो CRT वाले बच्चे उन्हीं के लिए कह रहा हूँ, ठीक। बाकी जिनको पढ़ना है, जिनका एडवांस छूटा हुआ है हमारे रेगुलर बैच से, वो भी आ सकते हैं उसमें। सर रीजनिंग का कितने बजे शुरू करोगे? रीजनिंग तो बेटा अभी जो चल रहा है अभी 10:15 चल रहा है, और इस बैच के लिए शुरू किया जाएगा वो 6 PM से 10:15 तो सर वो कॉलेज की क्लासेस रहती हैं, 6 PM इसलिए तो अटेंड करनी तो कब से होगा शुरू वो 6 PM वाला? अरे भाई मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, बस अभी एनरोलमेंट कुछ लोगों के बाकी रह गए हैं, क्योंकि कुछ कंपनी जैसे कल इन्फोसिस की हायरिंग थी, अब ये त्योहार पड़ गया, फेस्टिवल हो गया, इस वजह से भी क्या है थोड़े से काम डिले चल रहे हैं। वरना मैं स्टार्ट तो इसी मंडे से करने वाला था, लेकिन वो डिले चल रहा है, क्या बहुत जल्दी ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बैच मॉर्निंग में स्टार्ट कर ही दिया है, इवनिंग का भी बैच बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहा है। देखो कुछ हो ना हो, ये बात पक्की है कि 1 सितंबर से तो हर बैच स्टार्ट हो जाएगा। आपका एक न्यू बैच भी स्टार्ट होना है और एक रीजनिंग का बैच इवनिंग में स्टार्ट जरूर होगा, इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है, ठीक है सर। 10:15 वाली सर वो कॉलेज की क्लास की वजह से अटेंड नहीं कर पाऊंगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग 6 PM अटेंड करेंगे। ठीक है, बस फ्रॉम द फर्स्ट डे स्टार्ट करिएगा और 1 महीने तक कंटिन्यू बने रहिएगा। 1 से 1.25 महीने या 1.5 महीने लगेगा कोर्स कंप्लीट, और उसी के साथ जब वो कंप्लीट होगा ना तब मैथ्स भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सितंबर और अक्टूबर शायद मिड तक जा सकता है, इससे अलग नहीं। चलिए इसको स्टार्ट करें, लेकिन थोड़ा सा अपन को टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे 3 बैच आपको पढ़ना है, जैसे मॉर्निंग में आप मैथमेटिक्स पढ़ लो, वो एडवांस पढ़ लो अल्टरनेट डेज में, ठीक है, और इवनिंग में आपका एप्टीट्यूड चल ही रहा है, फिर पैरेलली आपका रीजनिंग पे चल जाएगा। आप चाहे तो 7 PM भी ज्वाइन कर लेंगे। जितने भी जो 5 PM वाले बच्चे हैं वो 7 PM भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाय टुडे वी विल स्टार्ट द स्पीड टॉपिक, टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक ऑफ स्पीड, बट वही लोग ज्वाइन कर पाएंगे डबल बैच जिनका फीस कंप्लीट होगा। ओके, हाँ, क्योंकि आज से हम स्पीड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्पीड क्या है, हम लोग 7 PM बैच में स्पीड के टॉपिक पर आ चुके हैं। स्पीड के बाद फिर एवरेज, एवरेज के बाद फिर मिक्सचर, एलिगेशन के बाद वो एवरेज आएगा। तो ये तीनों टॉपिक बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि मिड ऑफ द एप्टीट्यूड आ चुके हैं उसमें। ठीक है, 5 PM वाले देखो CRT बैचेस में आपको अनलिमिटेड एक्सेस है, अनलिमिटेड एक्सेस, बट आपकी फीस कंप्लीट है तो आप एक पर्टिकुलर एजुकेटर की अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते। क्लियर? तो अब आप देख लीजिए कितना आपको टाइम स्पेंड करना है और कितना आपका टाइम फ्री है। क्लियर है? चलो, तो क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन अगेन, 2 numbers 875 and 2272.
875 and 2272 are divided by a 3-digit number. इन दोनों नंबरों को एक 3 अंकीय संख्या से डिवाइड किया गया है और डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर बचता है ईच केस में, and leaves the same remainder in each case. Find the sum of digit of that number. आपसे पूछ रहे हैं find the sum of digit of that number. ठीक है, तो बताइए find the sum of digit of that number. मैं सबसे पहले कहूंगा, देखो बात वही है, दो नंबर है डिफरेंट, इनको एक नंबर से पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड किया गया और सेम रिमाइंडर बचा है ईच केस में, तो मैं कहूंगा इसके डिफरेंस या डिफरेंस के फैक्टर से डिवाइड किया गया होगा, दैट्स इट. तो आप डिफरेंस बता दीजिए मुझे. तो आप कहें 12 minus 5 is 7, 6 minus 7 is 9, 1397. 1397. अब देखो कुछ लोग शायद इस नंबर को कैच नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मैं आपको बता दूं ये नंबर इतना स्पेशल है. 7 3 10 9 1 10 तो मुझे दिख गया, मुझे ये पता पड़ गया कि जब इसके मैं फैक्टर करने जाऊंगा, तो ये 11 into 7 और 1 यहाँ पर है, इट मीन्स 127. या सुनो 11 into 127 है बेटा. ये आपको मेरी टेक्निक से पता करना पड़ेगा. आपको याद है मैंने 11 का रूल बताया, उसी के थ्रू मैंने पता किया है. फर्स्ट वन लास्ट वन इज 1 एंड फर्स्ट वन इज 7, तो 1 और 7 तो यहाँ होगा. अब मैं ये चेक करूंगा 7 से ये 9 कैसे बना, 7 में 2 ऐड करेंगे और 1 से ये 3 कैसे बना, तो 1 में 2 ऐड करेंगे, तो ऑब्वियसली 127 into 11 होना चाहिए था ना. अब आप मुझे बताइए कि इसके फैक्टर्स करोगे तो आपको 11 into 127 मिलेगा, एंड 11 इज द प्राइम नंबर, मतलब इससे ज्यादा फैक्टर आप इसके कर नहीं सकते. बात सही कि नहीं है? सो द आंसर विल बी ओनली 127. और आपसे क्या कहा था, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 3-digit number. Sum of the digit of that 3-digit number, the sum of digit of that 3-digit number is 1 plus 2 plus 7 will be 10. So the answer will be, सर 2 डिजिट पूछा होता तो 11 लिख देते ना. yes, obviously. ठीक है, तो 2-digit number. अब देखो सम ऑफ डिजिट मतलब क्या होता है, 10. तो 10 आपका आंसर नहीं है, मतलब none of these ऑप्शन में टिक करना है आपको. अदरवाइज अगर 1 दिया होता, मुझे कहीं भी किसी भी ऑप्शन में 1 दिया होता, तो C9 कोड होता है एक्चुअली 1. अब ये समझेगा C9 कोड 1 होता है. 10 आपका C9 कोड, मतलब 10 अगर ऑप्शन में 10 होगा तो ही टिक करेंगे, या 1 होगा तो टिक नहीं करेंगे, 1 होगा तो नॉन ऑफ दीस टिक होगा. क्लियर हो गई बात मेरी सभी को? नहीं तो कुछ बच्चे क्या है, वो गलती कर जाएंगे, वो सोचेंगे सर 10 को जोड़ दो 1 और 0 लिख दो तो वो हो जाएगा. नहीं, अगर वो ये कहते हैं कि एक का लंच मैं डिनोट कर दूं तो बात अलग है, डिजिट में डिनोट कर दूं तो बात अलग है. ठीक है ना. तो अब आते हैं आपके क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम बोर्ड. मतलब अब जो क्वेश्चन शुरू होंगे, जो एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे. अब देखो एचसीएफ और एलसीएम के दोनों के जब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले कुछ कंडीशन आती है, लेकिन उन कंडीशन को पार करके मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आप लोगों से. वो क्वेश्चन है पहला ये आपकी स्क्रीन पर. आप में से जितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं वो जल्दी से बता दीजिए मुझे फटाफट से. जितने भी लोग जानते हैं बिना पढ़ाए, अभी देखते हैं कितने लोग इन क्वेश्चन की जानकारी रखते हैं, जल्दी से आंसर.
Sir, 432. हेलो, दो लोगों ने कमेंट किया था आंसर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जवाब बस बच्चे बच्चे को पता होता है। बच्चा बच्चा अपनी जेब में रख के आंसर बनाता है। तो बावजूद भी आप लोगों को ये सवाल नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं, नहीं आ रहा है। देखो एक्चुअली क्या, अगर आप लोगों ने एक रूल पढ़ा, शायद ऐसा कुछ रूल पढ़ा होगा सभी ने, कि HCF of two numbers, HCF and LCM of two numbers is equal to the number into the product of the HCF of any two numbers is equal to the product of the HCF and LCM of both them. ये एक रूल होता है जो सभी लोग पढ़ के रखते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट है कुछ। इसको लगाने से दांत फाड़ने की जैसी बीमारियां, क्योंकि जब उससे सवाल गलत होते हैं तो ऐसी बीमारियां आपको देखिए। HCF of two numbers are the LCM of two numbers are 864. 864 is the LCM and their HCF is 144. तो HCF क्या है? 144. One number is what? One number is 288 and another number is what? Is X. ये आपको पता करना है। 144 2 जा and 2 432. So the answer will be X in form of 432. This is the very correct answer of this question. बिल्कुल सही है, क्योंकि ये रूल बिल्कुल सही है। बट अभी देखो, थोड़ा आप इसके साथ चलो और फिर मैं बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में, इस रूल में क्या गड़बड़ा। ठीक है, फिलहाल आप इस क्वेश्चन का आंसर इससे निकाल सकते हैं और इस क्वेश्चन का ये जो आंसर है 432 वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नाउ फिर कह रहे हैं द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1820. द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1820 and the HCF is 26. If one number is 130, then find the another one. So another one बताइए। 26 5 जा, 5 3 जा, 5 6 जा, 5 4. Another number will be 364 and this is also a very correct answer of this question. Clear है भाई सभी को? अब जैसे फिर एक क्वेश्चन, the LCM of two number is 1920 and their HCF is 16. If one number is 128, then find the another one. 16 8s are and 8 2s are, 8 4s are 32, and the number will be 240. Very correct answer of this question also. But now I'm making another. Now I'm making another question for you by myself, which is come in the 2015 SSC Circle Mains exam. Clear? So the question on your screen right now: if HCF of two numbers, if HCF of two numbers is 120 and their LCM is, HCF of two number is 15 and their LCM is 120, if one number is 45, then find the another number is. बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर और जल्दी से कर दीजिए फटाफट से। शिल्पी ज्यादा हंसू मत, ठीक है? हंसना मना। जल्दी से बताओ सभी लोग, इसका आंसर बताओ फटाफट। आंसर इज ब्लडी राइट। देखो ऑप्शन कुछ ऐसे दिए होंगे, मैं आपको बताऊं। ऑप्शन कुछ ऐसे दिए, सब लोग लग रहे हैं।
आपको इन 5 ऑप्शन में से एक आंसर पिक करना है, ठीक है? बताइए मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, विच विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर? प्रियंका कह रहे हैं आई थिंक इट शुड बी सी एंड डी, तो इट शुड बी सी एंड डी इज वेरी करेक्ट। जितने भी लोगों ने 40 आंसर दिया था उनका हो गया उम्मीद। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, ये जो रूल है जो आप लोग रट लेते हैं कि एचसीएफ इनटू एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, मतलब उन दोनों नंबरों को गुणनखंड के बराबर होगा एचसीएफ और एलसीएम का गुणनखंड। तो आपने कहा एचसीएफ 15 है, एलसीएम 120 है, एक नंबर 45 है, दूसरा नंबर बता दो। तो मैं कहूँ 15 3 45, 3 से 1 काटो तो 40, एक्स विल बी यस नो क्लियर। अब देखो कुछ लोगों का आंसर आ गया 40 और उन्होंने टिक कर दिया फटाफट से, आप लोगों ने ऐसे इस 40 को टिक किया था, बात सही है कि नहीं? लेकिन लूप होल पता क्या है? लूप होल ये कंडीशन है बहुत बड़ी। अब मैं आपको उस कंडीशन पे ले चलता हूँ जो बहुत बड़ा लूप होल है, और मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस भी की। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सी एंड डी, बिकॉज कैन नॉट बी डिटरमाइन द ब्लडी आंसर बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। देखो जब भी हम एचसीएफ एलसीएम पढ़ते हैं तो सबसे पहली जो कंडीशन होती है एचसीएफ की वो ये होती है HCF of our numbers, HCF of our numbers should be divide our numbers exactly। बोलो बात सही है कि नहीं है? ये तो एक बहुत मेन कंडीशन है ना HCF की, कि HCF of our numbers should be divide our numbers exactly। मींस आप ये कह रहे हो कि अगर 120 LCM है और HCF जो है वो 45 है, वो सॉरी 15 है, और एक नंबर जो है आपका 45 है, सेकंड नंबर आपका 40 आ रहा है, और आप ये कह रहे हो कि आंसर 40 है। मुझे बताओ अगर एचसीएफ 15 है तो अगर 40 को डिवाइड कर रहा है 15, क्या हमारा 15 जो एचसीएफ है वो 40 को डिवाइड कर रहा है? बोलो। नो सर। नहीं कर रहा। तो फिर ये एचसीएफ कैसे पॉसिबल है बताओ? फिर 40 कैसे पॉसिबल है? अगर आपका एचसीएफ 15 है तो एलसीएम उसका 120 है, तो एक नंबर 45 है, ठीक है, वो दूसरा नंबर 40 कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर एक नंबर 45 है दूसरा नंबर 40 है, इट मींस 5 इज द डिफरेंस एंड द डिफरेंस मस्ट बी द एचसीएफ ऑफ दिस टू। यस और नो? क्योंकि इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है 5 से कम ही एचसीएफ होगा या 5 ही होगा। अब 5 दोनों को काट रहा है, इसका मतलब एचसीएफ 5 है। बात क्लियर है? अब आप कह रहे हो एलसीएम क्या होगा, तो मैं कहूंगा 5 9 या 9 into 4 360 एलसीएम होगा भाई, इन दोनों नंबर होगा। अगर आप 45 और 40 दोनों एचसीएफ 5 होगा और एलसीएम 360 होगा। आप जितने भी महापुरुषों से, जितने भी एप्टीट्यूड विज्ञानियों से ऐसे क्वेश्चन पूछोगे ना, जो बच्चे, देखो टीचरों को तो एक छोटी मोटी बात पता होती है, लेकिन अगर आप बच्चों से पूछोगे ना तो वो 100% जितना भी इंटेलिजेंट होगा ना वो 100% 40 कहते हैं और वो गलत कर देगा। क्योंकि ऐसा हुआ था एसएससीजीएल प्री मेंस एग्जाम 2015 में, ये क्वेश्चन जब पूछा गया था, आउट ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स 100% में से 99% लोगों ने गलत आंसर दिया। 99%। क्यों? एक ही बात रखी है कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द एचसीएफ एंड एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ये जानते थे। अधूरा ज्ञान जिसे कहते हैं, अधूरा ज्ञान, इनकम्प्लीटेड मॉडल पर वर्क करना। तो अब देखिए, अब और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने एक ये रखा हुआ है, बहुत ही सिंपल सा। तो समझ गए ना उसका आंसर सीएनडी क्यों है? क्योंकि ऐसे कोई भी नंबर पेयर पॉसिबल नहीं है। देखो ऐसे तो बहुत सारे पेयर होंगे जिनका एस से 15 और एल से मिक्स होंगे, ऐसे तो बहुत सारे पेयर होंगे, सीरियसली ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जिनका एचसीएफ 15 हो और एल से मिक्स हो, लेकिन उन नंबरों में एक नंबर 45 के साथ कोई पेयर नहीं मिलेगा आपको। ये बात सच्ची है। एक नंबर 45 हो फिर उसके साथ कोई नंबर मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ना? सो अब ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर इज ट्वाइस ऑफ द बिगर नंबर। अब आपको पता है ना कि दो नंबरों में एक छोटा नंबर होता है और एक बड़ा नंबर होता है। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज ट्वाइस ऑफ द बिगर नंबर। तो एचसीएफ इनटू एलसीएम यहाँ पे ऐसे लिख लो। आप कह रहे हो कि बिगर नंबर का ट्वाइस होगा, एलसीएम जो होगा बिगर नंबर, बिगर मतलब बी पर बड़ा और बी का दुगना क्या है आपका एलसीएम।
एंड द डिफरेंस बिटवीन द एचसीएफ एंड स्मॉलर नंबर। क्या कह रहे हैं? डिफरेंस बिटवीन द एचसीएफ एंड स्मॉलर नंबर। अब आप मुझे बताओ डिफरेंस बिटवीन द एचसीएफ एंड स्मॉलर नंबर, आपको कहा है कि वो 4 है, इसका मतलब एक इसमें x होगा, एक इसमें x + 4 होगा। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या एचसीएफ होगा और क्या स्मॉल नंबर, इनमें से किसको एचसीएफ माने और किसको स्मॉलर नंबर माने, ये बता दो। सर x+4 को x + 4 को क्या मानना पड़ेगा? HCF। अगले हो तो x + 4 को छोटा नंबर मानना पड़ेगा, अगले। ये बता कि हमारे कोई भी 2 नंबर ले लो दुनिया के, उनका अगर एचसीएफ होगा या तो वो छोटे नंबर के बराबर होगा या छोटे नंबर से कम होगा, तो कम वाला एचसीएफ होगा ना। भूल गया सर, सॉरी। अरे b से b काट दो, 2x - x = 4, तो x वैल्यू विल बी 4। अब x की वैल्यू अगर 4 आ गई है, पूछ क्या रहे हैं? फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो फाइंड द स्मॉलर नंबर विल बी 4 + 4 = 8। क्लियर? स्मॉलर नंबर आपसे पूछा गया था 4 + 4 = 8। सो आज की सभा को यही समाप्त करते हैं, फिर कल की कहानी आगे बढ़ाएंगे कल अपन, है ना? और मे बी आफ्टर टुमारो डेफिनेटली विल बी एंड, और पॉसिबिलिटी है कि कल भी खत्म हो, ठीक है? क्योंकि अब इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है, एक बहुत तगड़े कंसेप्ट बचे हैं बस, और कुछ ज्यादा नहीं होता है। अभी तक जो था वो तो अभी आपने सिंपल देखा कि एचसीएफ और एलसीएम के संबंध कुछ है, तो सिंपल बेस्ड क्वेश्चन थे। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन। क्लियर है? तो फिर मुलाकात होगी कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। फिर आप आ जाना ऑन द जूम प्लेटफॉर्म।